नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज शाम से ही एक खबर बहुत चर्चा में चल रही है और मेरे पास अब तक इतने सारे मैसेज व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर आ चुके हैं कि मुझे लगा कि सामने आकर ही आप लोग को उसके बारे में कुछ बता दिया जाए, नहीं तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन की स्थिति बन रही है। और वो जो समस्या है वो है कि आज 19 जुलाई को एक जीओ जारी हुआ है, एक शासनादेश जारी हुआ है। और ये शासनादेश जो है भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि के समकक्ष अर्हता के संबंध में है। तो थोड़ा सा पहले इस पर चर्चा कर लें, अभी जितनी भी आपकी शंकाएं हैं उस पर बात करेंगे। और इससे क्या समीक्षा अधिकारी का भर्ती विवाद सुलझ गया है या नहीं सुलझा है, जो एक बड़ा यक्ष प्रश्न है, उस पर भी बात करेंगे। तो माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के द्वारा 17 सितंबर 2021 को एक रिट में एक आदेश दिया गया था कि भविष्य में अगर कोई भी भर्ती किसी भी आयोग के द्वारा, विशेषकर लोक सेवा आयोग के द्वारा प्रकाशित होती है, तो उसमें जो ये शब्द लिखा जाता है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय अथवा उसके समकक्ष अर्हता, ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट कोर्सेज को बहुत स्पष्ट करके लिखा जाना चाहिए। जो भी विज्ञापन निकले उसमें केवल इस लाइन को लिखने से काम नहीं चलेगा। ग्रेजुएशन और उसके समकक्ष आप क्या मानते हैं, इसको स्पष्ट करने के बाद ही आगे आप जो है इससे संबंधित कोई भर्ती निकालेंगे। तो इसके कारण जो है समीक्षा अधिकारी, एलटी ग्रेड, बीईओ और उसके अलावा बहुत सी और वैकेंसी जो है फंस गई थी। क्योंकि अगर आपने समीक्षा अधिकारी का कभी नोटिफिकेशन ध्यान से देखा हो, 2021 का ही उदाहरण लीजिए, तो उसमें हर जगह लिखा हुआ है स्नातक अथवा इसके समकक्ष कोई अर्हता। तो एक विवाद तो जो है इस जियो के माध्यम से, मतलब आज जो जियो जारी हुआ उसके माध्यम से हल हो गया है कि समकक्षता जो है, जो ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट कोर्सेज थे वो निर्धारित हो गई है निश्चित रूप से। तो एक बड़ी बाधा हट गई है। अब एक दूसरी बाधा जो है सबके सामने है, वो है ओ लेवल और उसके समकक्ष अर्हता, जो मुख्यतः जो है सहायक समीक्षा अधिकारी या एआरओ के लिए मांगी जाती है। अब इसके संबंध में 5 मई 2022 को एक जियो जारी हुआ था, आपको ध्यान होगा, और उस पर मैंने एक बहुत डिटेल्ड वीडियो बना रखा है, इसलिए आप लोग उसके संबंध में कोई प्रश्न ना पूछ के सीधे इसी चैनल पर ओ लेवल और इक्विवेलेंट कोर्सेज डिकोड एग्ज़ाम सर्च कर लीजिए, वो वीडियो आ जाएगा। उसमें मैंने बिल्कुल लाइन बाय लाइन उस जियो को पढ़ के, 3-4 पन्ने का वो जियो है, उसमें 50 के लगभग कोर्सेज दिए हुए हैं कि कौन से जो है मान्य हैं, कौन से अमान्य हैं। लेकिन समस्या ये है कि 5 मई 2022 का जो शासनादेश हुआ था ओ लेवल समकक्ष अर्हता का, उसमें भी कई सारे लैक्स रह गए थे, कई सारे लैकुना रह गए थे, कई सारे ऐसे कोर्सेज रह गए थे जिनके संबंध में स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही थी कि क्या ये भी कोर्सेज जो है ओ लेवल के समकक्ष माने जाएंगे या नहीं। क्योंकि उसमें भी बहुत सारे कोर्सेज का जिक्र होने के बाद भी, क्योंकि कंप्यूटर एक बहुत बड़ी फील्ड है, उसमें कई सारे जो है कोर्सेज आते हैं, तो कुछ कोर्सेज के संबंध में लोगों की समस्याएं थीं जो वहाँ उस जियो से हल नहीं हो रही थी। तो लगातार मांग चल रही थी कि इसको भी स्पष्ट किया जाना चाहिए। तो अब आयोग के पास 2 रास्ते हैं। ये वाला जियो जारी हो गया है, यानी स्नातक और उसके समकक्ष अर्हता, और दूसरा जो है 5 मई 2022 को ऑलरेडी जारी हो चुका था। अगर वो 5 मई 2022 वाले में कोई सुधार नहीं करना चाहते हैं तो एज इट इज उसको भी लागू कर सकते हैं, लेकिन वो गलत होगा क्योंकि उसमें फिर जो है विवाद की स्थिति उत्पन्न होगी। तो आयोग जो है अभी भी, केवल मैं अभी समीक्षा अधिकारी वैकेंसी की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, अभी मैं और किसी वैकेंसी की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बाकी में स्नातक और समकक्ष वाली प्रॉब्लम थी, समकक्षता वाली, वो तो सॉल्व हो गई इस जियो के आ जाने से। लेकिन ओ लेवल और समकक्ष पद जो हैं उसको लेके अभी बहुत ज़्यादा क्लियरिटी नहीं है। हालांकि जो 5 मई 2022 वाला जियो था
वो अपने आप में देखने में तो लगता है कि सफिशिएंट है और उसके आधार पर जो है लोक सेवा आयोग भर्ती कर सकता है। लेकिन चूँकि उसके संदर्भ में भी अभी जो है विवाद जो है शासन को भेजा गया था कि इसको भी स्पष्ट कर दीजिए। तो यहाँ पर अभी देखना होगा कि क्या जो है उसके संबंध में दोबारा कोई कार्रवाई होती है या 5 मई 2022 वाला जीओ ही एज इट इज लागू कर दिया जाता है। लेकिन जहाँ तक समझदारी की बात है, क्योंकि जहाँ इतनी देर हो गई है और आगे आयोग भी चाहेगा कि कोई भी भर्ती अब कोर्ट में जो है केवल योग्यता के मामले को लेके या समकक्षता के मामले को लेके ना फंसने पाए, तो निश्चित रूप से वो भी विवाद आज ये हल हुआ है, ज़्यादा नहीं 1-2 हफ्ते में वो भी हल हो जाएगा, ऐसा जो है उम्मीद है। और ऐसा ही लोग बताते हैं, जो लोग वहाँ पर हैं, जो सूत्र हैं वो ऐसा ही बताते हैं कि उस पर भी जो है कार्रवाई चल रही है, उस पर भी बहुत शीघ्र निर्णय हो जाएगा। अब जो आप लोग का यक्ष प्रश्न है उस पर आते हैं कि नोटिफिकेशन कब तक आएगा। तो ये भी एक जो है बहुत बड़ा प्रश्न है और मैं हमेशा जो है इस बात का एक ही जवाब देता आया हूँ कि नोटिफिकेशन कब आएगा महत्वपूर्ण ये नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि क्या 2023 में एग्ज़ाम होगा। तो निश्चित रूप से 2023 में एग्ज़ाम होगा, चाहे वो अक्टूबर के लास्ट में हो, चाहे नवंबर में हो, चाहे दिसंबर में हो, लेकिन ये विश्वास रखिए कि 2023 में एग्ज़ाम होगा। और एक चीज़ बिल्कुल गांठ बांध के रख लीजिए, इस वीडियो को सेव कर लीजिएगा कहीं अलग से, कि नोटिफिकेशन चाहे कितना भी लेट हो जाए लेकिन एग्ज़ाम उसके आने के 2.5 से 3 महीने के अंदर हो जाएगा। आपने PCSJ की वैकेंसी देखी, आपने बहुत सारी और वैकेंसी देखी लोक सेवा आयोग की, 2-2, 2.5 महीने के अंदर नोटिफिकेशन आने के अंदर एग्ज़ाम हो जाएगा। तो अगर आप कहीं इस उहापोह में फंसे हुए हैं कि नोटिफिकेशन आ जाए तब हम पढ़ाई शुरू करें, या नोटिफिकेशन को देख लें, फॉर्म भर लें, तब हम पढ़ाई शुरू करें, और आप कहीं से किसी के द्वारा भ्रमित कर दिए गए हैं कि नोटिफिकेशन इस साल नहीं आएगा, 2024 में आएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो खुद तो पढ़ते हैं, दूसरों को डिस्ट्रैक्ट करते हैं। उनका उद्देश्य कहीं ना कहीं ये होता है कि हम जो है पढ़ाई करते रहें, बाकी लोगों को इस बात में उलझा दें कि नोटिफिकेशन कब आएगा और क्या करना है, और लोग इसी में उलझे रहें, ज़्यादातर लोग जो है इसी चर्चा में उलझे रहें और हम अपनी पढ़ाई करते रहें। तो ऐसे लोगों से सावधान रहिए। और जितना ये नोटिफिकेशन लेट हो रहा है, कुछ लोगों के लिए वो फ़ायदेमंद भी, कुछ लोगों ने अभी शुरुआत की है। तो केवल नोटिफिकेशन मुद्दा नहीं है, मुद्दा है कि आपकी तैयारी कितनी है। और ये विश्वास मानिए कि 2023 में ही एग्ज़ाम होगा। नोटिफिकेशन चाहे 15 दिन में आए, चाहे 30 दिन में आए, अगस्त के अंदर पूरी संभावना है नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगस्त से सितंबर नहीं होने पाएगा, जैसा कि आयोग में और बाकी जगहों पर जो लोग हैं वो बताते हैं कि नोटिफिकेशन की पूरी तैयारी वहाँ पर है। केवल एक औपचारिक पत्राचार जो शासन से अपेक्षित था उसी का इंतज़ार था। तो यूँ कह लीजिए कि आधा काम हो चुका है, आधा काम भी शीघ्र हो जाएगा। या ओ लेवल पर हो सकता है जो है कुछ निर्णय हो चुका हो और आयोग ने जो है उसके अकॉर्डिंग जो है काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि शासन तो अपनी ओ लेवल पर एक तरह से स्थिति पहले ही स्पष्ट कर चुका था। कुछ और कोर्सेज थे जो उस लिस्ट में नहीं थे, केवल उनको लेके समस्या थी। तो हो सकता है आयोग जो है उस पर खुद ही निर्णय ले ले, या क्योंकि पहले भी जो है एक तकनीकी कमेटी बनाई गई थी इसके, तो अंदर क्या चल रहा है एक्चुअल में किसी को कुछ नहीं पता है। सब लोग जो है केवल अंदाज लगाते हैं, और मैं भी इस बारे में बहुत कुछ नहीं कह सकता हूँ, बहुत कुछ जानते हुए भी नहीं कह सकता हूँ। तो बस मैं एक चीज़ कह सकता हूँ कि अगर आप समीक्षा अधिकारी बनना चाहते हैं, 2023 में ही बनना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप इसी बार इसको निकाल लें, तो पढ़ाई में अपनी गति को, जिस भी गति से आप पढ़ रहे थे उसको और बढ़ा दीजिए। एग्ज़ाम होगा 2023 में ही होगा, इस बात पर विश्वास रखिए। कुछ चीज़ें जो है बहुत श्योरिटी से पहले से नहीं कही जा सकती हैं, और इस अनिश्चितता का भी आपको लाभ उठाना चाहिए। इस अनिश्चितता में अपने आप को भ्रमित करके अपना नुकसान करने की बजाय सबसे अच्छा तरीका है कि इस अनिश्चितता से आपको लाभ उठाना चाहिए।
अब ये जो जियो हुआ है आज वाला भी, तो आप इसको देखेंगे ये भी बहुत एक औपचारिक जियो है। ये बहुत पहले जारी किया जा सकता था, आज से 4-5 महीने पहले, 6 महीने पहले भी। इसमें लिखा ही क्या है, इसमें यही लिखा है कि ओ लेवल और उसके समकक्ष जो भी कोर्सेज आते हैं किसी भी बोर्ड, किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी सरकारी मान्यता प्राप्त संस्था के द्वारा ऐसे संचालित सभी कोर्स, चाहे वो डीम्ड यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो ओपन यूनिवर्सिटी हो, अगर उनसे जो है स्नातक के लेवल के कोई भी कोर्स कराए गए हैं तो सभी स्नातक के इक्विवेलेंट माना जाएगा। तो इसमें नया क्या है, इसमें नया कुछ भी नहीं है, बस ये जो है लिपिबद्ध कर दिया गया है और इसके अधिक इसमें कुछ नहीं है। खैर जैसे भी हो, एक विवाद सुलझ गया है। कुछ और वैकेंसियाँ जैसे बीईओ है, एलटी ग्रेड टीचर वैकेंसी है, वो इसी वजह से रुकी थी, तो उसका समाधान यहाँ पर हो गया है। जहाँ तक समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा की अधिकारी की बात है, तो उसका समाधान भी बहुत शीघ्र हो जाएगा और यूँ मान लीजिए कि वो हो चुका है, बस वो मूर्त रूप में अभी आपके सामने नहीं आया है। एक चीज़ यहाँ पर बहुत स्पष्ट रूप से मैं ये भी कह दूँगा कि जो लोग भी समीक्षा अधिकारी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वो इस बार सबसे कठिनतम चैलेंज है उनके लिए। इस बार उनका मुकाबला ऐसे साथियों से है, ऐसे प्रतिस्पर्धी से है, अपने ऐसे सहपाठियों से है जैसा मुकाबला वो कभी उन्होंने आज तक नहीं देखा था। पीसीएस प्रीलिम्स का रिजल्ट आ चुका है। जो लोग पास हुए हैं वो लोग मेंस की तैयारी में लग गए हैं। जो लोग किसी वजह से भी सफल नहीं हो पाए हैं, उनके पास और कोई चारा नहीं था, वो केवल और केवल समीक्षा अधिकारी की तैयारी में लग गए हैं। और बाकी लोक सेवा आयोग की या इसके समकक्ष किसी भी परीक्षा की जो लोग भी तैयारी करते थे, क्योंकि इस समय कोई भी वैकेंसी सामने नहीं है, एकमात्र जो है आशा जो समीक्षा अधिकारी की वैकेंसी की है वही सामने है। तो इस समय लाखों लोग उसके लिए पूरी तत्परता से लगे हुए हैं। और अगर ऐसे में आप जो है वैकेंसी की न्यूज़ और नोटिफिकेशन की न्यूज़ में ही अपना सारा समय लगा रहे हैं, यही सर्च कर रहे हैं कि कब जो है नोटिफिकेशन आएगा, कोई उनको बता दे, कोई उनको विश्वास दिला दे, कोई उनको आस्था उत्पन्न करा दे, उनको श्रद्धा उत्पन्न करा दे, तो ये समझ लीजिए वो केवल और केवल अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं। मित्रों, अगर आप मुझ पे विश्वास करते हैं तो ये मान लीजिए कि 2023 में ही इसकी परीक्षा होनी है। और ये पूछना कि नोटिफिकेशन कब आएगा, कब नहीं आएगा, ये जो है केवल अपने आप को भटकाना ही है। नोटिफिकेशन आने की डेट आज भी कोई क्लियर नहीं बता सकता है, लेकिन इतना ज़रूर है, नोटिफिकेशन आते ही 2.5 से 3 महीने के अंदर एग्ज़ाम आयोग करा लेगा। आयोग अपने कैलेंडर से बहुत पीछे चल रहा है। आयोग को अपनी उपलब्धि भी दर्ज करानी है कि बहुत तेज़ी से नोटिफिकेशन आया, जब भी नोटिफिकेशन आया और उन्होंने तेज़ी से एग्ज़ाम करा लिया है। आपने आयोग का कैलेंडर देख ही रखा है जो शुरुआत में जारी हुआ था, उसमें अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर सभी में बहुत सारी डेटें ब्लैंक छोड़ी हुई हैं जिनमें आरक्षित लिखा हुआ है। तो उन्हीं में से कोई एक डेट आपकी समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2023 की होने वाली है। इसलिए इस चर्चा परिचर्चा को बिल्कुल विराम देते हुए कि नोटिफिकेशन कब आ रहा है, बस इस बात पे फोकस करिए कि आपके पास जो भी अब 3-4 महीने का समय है उसका बहुत ईमानदारी से, पूरी तरीके से सदुपयोग कर लीजिए और अच्छे से पढ़ाई कर लीजिए। जो भी मैंने स्ट्रेटजी बताई है, स्ट्रेटजी के बहुत से वीडियोज़ हैं और नोटिफिकेशन आने पर फिर हम लोग जो है एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के सामने आएंगे। अभी के लिए मैं इतना कह सकता हूँ, केवल और केवल पढ़िए और ये मान के चलिए कि नवंबर दिसंबर में मैक्सिमम आपका एग्ज़ाम 2023 में ही समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा का होना है। इसलिए कोई भी कोर कसर मत छोड़िए। अब कम से कम इस बार अगर 2023 में एग्ज़ाम हो रहा है तो 24 के बाद, 24 में तो उम्मीद ही मत करिए, 25 में कहीं आ सकेगी तो आ सकेगी, नहीं 26 से पहले समीक्षा अधिकारी का एग्ज़ाम नहीं होना है। और इस तरह की परीक्षा के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये बहुत सुनहरा अवसर है
350-400 वैकेंसी के आसपास आनी ही आनी है, रियाचन है आयोग के पास। और अगर आप हमारे साथ जुड़कर, जैसा कि बहुत लोग जुड़ चुके हैं और रोज़ ही जुड़ रहे हैं, तैयारी करना चाहते हैं, तो आपको एक नंबर दिया हुआ है, प्रोसीजर बताया हुआ है, आप उस नंबर पर व्हाट्सएप करके RO लिख कर भेज दीजिए, आपको सारा प्रोसीजर बता दिया जाएगा। हमारे वीडियो कोर्स प्रोग्राम से आज ही जुड़ जाइए और बिल्कुल निष्ठापूर्वक आज से ही तैयारी में लग जाइए। पहले से तैयारी कर रहे हैं तो अपनी स्पीड को दोगुना कर दीजिए, किसी भी भटकाव में मत पड़िए। और कोई ये कह रहा है कि समीक्षा अधिकारी परीक्षा के लिए अर्हता विवाद सुलझ गया है, वो भी मानने की आवश्यकता नहीं है। बिना प्रमाण के कुछ भी मत मानिए, लेकिन एक बात जो है बिल्कुल मान के चलिए कि 2023 में ही परीक्षा होनी है, इससे जो है इनकार करना बहुत मुश्किल है। और इसलिए अपनी तैयारी का स्तर ऐसा रखिए कि नोटिफिकेशन अचानक आ जाए, उसके बाद आपके हाथ पांव ना फूलें, आपको ये ना लगे कि अब मेरे पैरों से ज़मीन खिसक गई है, अब मेरे पास 2.5-3 महीने का समय है, इतना बड़ा सिलेबस है, कैसे कवर होगा, कैसे क्या करेंगे। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए मेरी यही सलाह है आपसे कि आप जो है अपनी तैयारी बिल्कुल रात दिन लग के अच्छे से करिए और जल्दी ही मिलेंगे। इसकी तैयारी के बारे में भी बात करेंगे। जिन लोगों को O लेवल और उसके समकक्ष आहर्ता जो 5 मई 2022 वाला GO है उसके बारे में जानकारी चाहिए, तो O लेवल एंड इक्विवेलेंट कोर्सेज करके डिकोड एग्ज़ाम पर सर्च कर लीजिए, बिल्कुल आपको वो वीडियो मिल जाएगा, उसमें पूरा डिटेल में बताया हुआ है। कई लोग मुझे अपना सर्टिफिकेट भेजते हैं कि सर ये बताइए, ये PGDCA किया है, ये मैंने ADCA किया है, ये इस संस्था से है। तो उसमें 3 चीज़ें स्पष्ट रूप से लिखी, किसी बोर्ड, यूनिवर्सिटी, नीलेट या जो है सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी जो है संस्थान से अगर आपने वो कोर्सेज किए हैं जो उसमें लिस्ट दी है तो वो मान्य होगा। अब कोई NGO है, मान लीजिए कोई सेवा समिति करके कोई NGO है, उसने एक कंप्यूटर कोर्स संचालित करके ADCA का आपका कोर्स दिया, तो वो NGO तो केवल NGO रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत एक पंजीकृत संस्था है, उसका किसी बोर्ड विश्वविद्यालय से एफिलिएशन नहीं है। ये चीज़ आपको समझनी चाहिए। इस तरह से गली नुक्कड़ मोहल्ले में जो है सैकड़ों इंस्टीट्यूट खुले हुए हैं, तो उनका जो है आयोग नहीं स्वीकार करेगा, इस बात को आपको मानना होगा। तो फिलहाल मेरी जो रिक्वेस्ट है आपसे, किसी भी भटकाव में मत पड़िए, केवल और केवल पढ़ाई करिए। जैसे ही हरी झंडी मिल जाएगी, जैसे ही मैं आश्वस्त हो जाऊंगा, अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है। फिलहाल अभी बाधा दूर नहीं हुई है, एक बाधा गिरी है, एक बाधा अभी और गिरनी बाकी है। तो आज के लिए इतना ही, अपनी पढ़ाई करते रहिए। आप सभी को हृदय से शुभकामनाएं। नमस्कार, धन्यवाद।